हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्सेस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो आज का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बीच क्या अंतर है। तो बात करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज 1946 टू 1959। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। और द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज 1975 टू 1984। और फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड था 1975 से 1984 तक। उसके बाद अगला पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट था, मतलब जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। और LSIC और VLSIC मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर वेयर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में LSIC VLSIC और माइक्रो प्रोसेसर था मेन कंपोनेंट। उसके बाद अगला पॉइंट, दे वेयर लो स्पीड कंप्यूटर्स। यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की जो स्पीड था वो बहुत ही कम था और स्पीड इज मोर फास्टर। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड नो नेटवर्किंग सिस्टम। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था, बिना नेटवर्क के ही सभी काम होता था और नेटवर्किंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में नेटवर्किंग जो सिस्टम है वो डेवलप्ड हुआ था, मतलब आप नेटवर्क को यूज कर सकते हो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। उसके पहले जितना भी कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें आप नेटवर्किंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आके नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट, द कंप्यूटर्स वेयर वेरी एक्सपेंसिव। यानी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था वो बहुत ही महंगा होता था और द कंप्यूटर्स वेयर इनएक्सपेंसिव। और फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर होता था वो कम महंगा होता था। उसके बाद अगला पॉइंट, द साइज ऑफ द कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज। यानी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर की जो साइज था वो बहुत ही बड़ा होता था, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर की तरह। और द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी स्मॉल। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो साइज होता था वो बहुत ही छोटा होता था, मतलब जैसे कि अभी आप जो कंप्यूटर देख रहे हो उसी प्रकार की ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था। उसके बाद अगला पॉइंट, पावर कंज्यूमशन इज हाई। यानी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर होता था वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। और पावर कंज्यूमशन इज लो। और फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो कम पावर कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा होता था साइज में, इसलिए वो ज़्यादा हीट जनरेट करता था। और दे जनरेटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट। और फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो कम हीट पैदा करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लो। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो बहुत ही कम था और स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। और फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट, द कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक ENIAC, UNIVAC etc। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बजाय मशीन लैंग्वेज की यूज करता था, जैसे कि ENIAC और UNIVAC और भी बहुत कुछ। मतलब ENIAC UNIVAC ऐसे ही मशीन लैंग्वेज के द्वारा ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखता था। और द कंप्यूटर्स यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड SQL लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था हाई लेवल लैंग्वेज और SQL लैंग्वेज। तो था कुछ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।